अर्राफी अल-मुईज़ अल-मुज़िल। उस्मान, उसे वापस रख दो। उस्मान, उस्मान, ये सब कुछ मेरा है। उसे मत छेड़ो, रख दो इसे। लाओ, मुझे दे दो। उस्मान, उस्मान, उसे मत हाथ लगाओ। लाओ, मुझे दे दो। लाओ, मुझे दे दो। तुम क्या करोगे इसका? शाबाश, लाओ, दे दो मुझे। हाँ? नहीं दूंगा। लाओ, दे दो मुझे। नहीं, तुम्हारे किसी काम का नहीं। दो मुझे, दो मुझे। उस्मान, रुक जाओ। दे दो मुझे, मेरे लिए बहुत कीमती है ये लो, मेरे पास तुम्हारे लिए ताजा ताजा खाना है। ये लो, दे दो वो मुझे। ये लो, खा लो इसे, बहुत मजे का है ये। मेरे पास सेब भी है, सेब खाओगे तुम? शाबाश, चलो ये ले लो और वो मुझे दे दो। देखो कितने अच्छे हैं, सारे के सारे तुम्हारे हैं। ये सेब ले लो और ये मुझे दे दो। उस्मान, अच्छा रुको जरा, देखो देखो देखो, मेरे पास ये चूड़ी भी है, ये लेनी है तुमने? ले लो, और ये भी ले लो उस्मान। हाँ, ये मेरा है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, ले लो, ले लो। चाहिए चाहिए, ले लो। उस्मान, ये मेरे लिए जरूरी है। मेरा है। उस्मान, दे दो मुझे, मेरे लिए कीमती है। सब ले लो तुम, लेकिन ये मुझे दे दो। देखो कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, ये ले लो ना। देखो ये बहुत प्यारी हैं। ले लो उस्मान, मुझे दे दो। तंग नहीं करो उस्मान, जिद नहीं करते, बात भी तो सुनते हैं ना। उस्मान, उस्मान ले लो, ये बहुत कीमती है वो। उस्मान, दे दो मुझे। अरे उस्मान, दे दो उस्मान, ये ले लो ना, ये दे दो मुझे, दे दो, दे दो, दे दो उस्मान। अरे तंग नहीं करो मुझे, कहाँ भगा रहे हो? बात तो सुन लो मेरी। दे दो ये मुझे, दे दो उस्मान, दे दो, ये बहुत कीमती है। उस्मान, मैंने कहा मुझे दे दो, तंग नहीं करो मुझे। उस्मान, उसके अंदर जो है मेरे लिए बहुत कीमती है। उस्मान, उस्मान, लाओ दो, चलो आओ, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो, मेरे लिए बहुत कीमती है। उस्मान, दे दो मुझे, लाओ लाओ, दे दो मुझे। फेंको मेरी तरफ, फेंको मेरी तरफ ना, मुझे दे दो। शाबाश शाबाश, या अल्लाह, ये क्या कर दिया? दरिया का हो गया। अल्लाह, ये क्या किया? दरिया का हो गया, दरिया का हो गया। मेरी बात सुनो बेटा, इसे लगा लो तुम। कपड़ों के अंदर लगाया जाता है ये, बुरी नजर से बचने अभी मुझे नहीं लगाना अम्मी। काश तुम्हारे मरहूम वालिद भी ये दिन देख लेते। इतनी खुशबू क्यों लगाई है? सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए ना, ताकि उनके मुंह खुले रह जाएं। घर को इतना क्यों संवारा है? वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, घर के लिए नहीं। मैं उन लोगों का 24 महीनों से इंतजार कर रही हूँ। अब मैं अपने उस्मान से मिलना चाहती हूँ। लगता है वो लोग आ गए। रुको रुको बेटा, देख नहीं रही? मैंने अभी कपड़े नहीं बदले हैं, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। अम्मी, आप भी ना हद करती हैं बिल्कुल। अच्छा जाकर देखो, दरवाजे पे खड़े हैं क्या वो लोग? चश्मा खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं दूंगी पानी, जाओ, चली जाओ यहाँ से। मेहमान आने वाले हैं, कम पड़ जाएगा पानी। कब्र के लिए चाहिए। इतनी बड़ी नदी है ना, वहाँ से जाकर ले लो, क्यों नहीं लेती? कब्रिस्तान बहुत ऊपर है, पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, बातें सुनो जरा इस लड़की की। यहाँ इंसानों के पास पानी नहीं है, इसे कब्र में डालने के लिए चाहिए। फूल और कीड़ों का सोच रही हो ना, तो चली जाओ यहाँ से फौरन। अगर मरने वाली भी हुई ना, तब भी एक कतरा नहीं दूंगी तुम्हें। पापा, थोड़ा सा पानी दे देना मुझे, उधारी दे दे, मेरा पाँव ठीक हो जाएगा, फिर बाल्टियाँ भर भर कर ला दूंगी। पापा, कब्र की ही खातिर। निकलो, बहुत ही लीचड़ लड़की हो तुम तो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा। दे देना। मैंने कहा ना कि जाओ यहाँ से।
कहाँ है वो लोग बेटी? कब्र पे डालने के लिए पानी मांग रही थी मुझसे, भगा दिया मैंने। अरे मेरे हाथों में दर्द हो जाता। बेटा इस तरह किसी को धुतकारते नहीं है, वो भी ऐसे दिन पे। सदका हो जाता है मेरी बेटी। अरे अम्मी बस करे, क्या हो गया आपको? यहाँ अपनी परेशानियाँ कम है जो कब्रों के बारे में सोचे हम। अम्मी ये लोग कहाँ रह गए अब? कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया? नहीं बेटी, उन्होंने बताया है ना कि वो लोग आ रहे हैं। हाय, तुम्हें देखकर तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे। इंशाल्लाह दुल्हन बनोगी तुम, मेरी प्यारी बेटी। बहुत प्यारी लग रही हो। सुल्तान बाजी जल्दी चलिए, सुल्तान बाजी जल्दी चलिए। क्या हुआ सादिक, सब खैरियत है? वहाँ नदी के पास कुछ हो गया है, जल्दी चलिए जल्दी। क्या? जल्दी। क्या हो गया है, कुछ बताओ तो सही, बोलो। जो मेहमान आने वाले थे उनके साथ हादसा हो गया। क्या? अम्मी चले। भागो तुम, मैं आ रही हूँ बेटी। जल्दी चले उस तरफ। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? अचानक क्या हो बेचारी गया? गाड़ी के नीचे आ गई है। वो आ रहे हैं। क्या हो गया? प्रोसिक्यूटर भी रास्ते में ही है, बस आ रहा होगा। बच्ची मर गई है क्या? ये क्या हो गया? इसे जल्दी निकालो यहाँ से। सब्र करो, ये पानी बाजी, पियो। इस तरफ से आ जाएं। क्या हो गया उस्मान? संभालो ये क्या हो बेटा गया इसको। मुझसे? जल्दी जल्दी के चक्कर में बच्ची को टक्कर मार दी मैंने। मुझसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मर गई है वो। कौन मर गया? बोलो भी उस्मान। वहाँ वहाँ है वो, मेरी गाड़ी के संभल नीचे। के बेटा, गिर ना जाना, आराम से जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं संभाल नहीं पाई। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैंने उस बच्ची को पानी नहीं दिया था, मैं अनजान थी। मेरे रब, मुझे माफ कर दे। मैंने उसे पानी दे दिया होता तो आज वो जिंदा होती। वो मेरी वजह से मर गई, सिर्फ मेरी वजह से। माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे मुझे। अर्रहमान अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने उसे पानी नहीं दिया। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं अनजान थी। मेरी तौबा कबूल फरमा ले, हबीब के सदके में माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे अल्लाह, माफ कर दे। हेलो नरमीन बेटी, कैसी हो तुम? सुल्तान खालाजान कैसी हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, फिक्र हो रही थी आपकी। जानती है मैंने फोन क्यों किया है? इस्तांबुल बुलाना चाहती हूँ आपको। मैंने तुमसे कहा था बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं आ सकती, फिक्र मत करो। जिद क्यों कर रही हैं आप? समझने की कोशिश करें। उस खाली कस्बे में अकेली रह सकती हैं क्या? एक बार तो अपनी भांजे की बात मान लीजिए, मना मत करें प्लीज। यहाँ आके हमारे साथ रहें, बच्चे भी आपके साथ रहना चाहते हैं।
शुक्रिया बेटा, अल्लाह के अमान में। चाहे जो भी कर लूं वो यहाँ नहीं आती, बहुत जिद्दी है। मेरी एक वाहिद वही तो रिश्तेदार रह गई है, वो भी मेरे साथ नहीं। सुल्तान खाला 40 सालों से वहां अकेली रह रही है। वो आदमी पागल हो गया जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। उनकी गाड़ी के नीचे वो बच्ची आके मर गई, जिसे उन्होंने लौटा दिया था। बेचारे सुल्तान खाला, उस हादसे के बाद उन्होंने किसी से शादी ही नहीं की। उनके पास कोई नहीं रहा जिसके लिए वो खाना बनाए। कुछ हमसाए और रिश्तेदार हिजरत कर गए और कुछ परदेश चले गए। वो बस यही कहती हैं कि वहां से नहीं आएंगी, हमेशा हमें मना कर देती हैं। खाला है ना तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है। अब तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है, समझ नहीं आता कैसे मनाऊं उन्हें। एक ही बात हमेशा उनके जहन में रहती है कि अगर उस बच्चे को पानी दे देती और इस तरह धुतकारती नहीं तो शायद ऐसा कभी ना होता। कसूरवार समझती हैं खुद को हर बात का, अपने ज़मीर पे बोझ बना लिया है। इस ज़मीर के अजाब के लिए रोजाना पानी लेके मज़ार पे जाती हैं। इस उम्र में भी बीमार हो, थकी हुई हो, पानी लेके हर मौसम में वहां पर जाती हैं। सोचो वहां मज़ार पे मुर्दा लोगों के अलावा और है ही क्या, लेकिन उनके लिए सबसे ऊपर वाली कब्र बहुत अहम है। अल अलीम, अल कबीर, अल हफीज, अल मुकीत, अल हसीब। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कुबूर, या औलिया कराम, अल जलील, अल करीम, अल रकीब। उसी कब्रिस्तान में एक पुराने वक्त के किसी वली का मज़ार है। खाला जान ने अपना सब कुछ लगाकर उस मज़ार की मरम्मत करवाई। उसी मज़ार के दरवाजे पर उस छोटी बच्ची की भी कब्र मौजूद है। खाला ने चाहा था कि उस बच्ची को वहीं दफनाया जाए और उन्होंने वसीयत भी कर दी है कि उनको उस बच्ची के साथ दफनाया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये सब उनका जुनून है, लेकिन खाला जान ने अपना सब कुछ उसी जगह के लिए वक्फ कर दिया है। उस बच्ची की लाठी भी उन्होंने कब्र के साथ लगाई हुई है। रो रो कर माफी मांगती हैं, तौबा करती हैं। उनको लगता है कि वो लाठी अगर सब्ज हो गई तो उनकी माफी कबूल हो जाएगी। खाला ज़मीर तले दबके वहां की हर कब्र पे पानी डालती है। कोई और काम है बाजी? बच्चों का कमरा साफ कर दिया? जी वो कर लिया था, बाकी कमरे भी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये लो, इसे रख लो तुम। ये तो बहुत ज्यादा। रख लो ना। शुक्रिया। एस्मा बेटी, अपनी अम्मी की मदद करने के लिए तुम्हारे लिए है। अरे ले लो बेटा। बहुत शुक्रिया। इसकी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा? अब तो हमारे हालात जानती हैं। सिद्दीका, एक बात कहूं तुमसे, मैं चाहती हूं कि तुम खाला जान के पास चली जाओ, उनके आखिरी दिनों में उनका सहारा बन जाओ। मैंने कितना बुलाया लेकिन वो यहाँ नहीं आई। तनख्वाह बढ़ा दूंगी तुम्हारी। स्कूल भी तो भेजना है ना इसे। तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिर कब तक इस तरह से रहोगी? अपनी बेटी का सोचो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।